धीमन लाल को बीमार पड़े हुए आज पूरे 1 हफ्ते हो गए थे, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। पिछले 3 दिनों से उसे रात को खून की उल्टी भी हुई। गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि धीमन लाल को शहर के किसी बड़े अस्पताल में दिखाया जाए। उसकी पत्नी चंपा और 15 साल की बेटी गुंजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि घर में रोटी खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, तो अस्पताल में दिखाने के पैसे कहां से आते। कितनी बार कहा तेरे बापू को शराब ना पियो शराब, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। अब देखो कैसी हालत हो गई है इनकी। तू शराब को दोष ना दिया कर। अरे कई दिनों से शराब नहीं पी, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। सुनना, तू कहीं से 1 बोतल लेकर आना। देखना, एक बार पी लिया ना तो सारी बीमारी गायब हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डॉक्टर ने कहा है कि शराब की 1 बूंद भी अगर आपने ली तो आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। तुम और तुम्हारा ये डॉक्टर, अरे ये तो मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो तुम दोनों को जूते से मारता मैं। धीमन लाल एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। जो भी पैसे वो कमाता उसमें से ज्यादातर वो शराब में उड़ा देता। इससे घर चलाने और साथ ही साथ गुंजा को पढ़ाने लिखाने में चंपा को बहुत दिक्कत होती। गुंजा पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। चंपा ने जब भी धीमन लाल को शराब पीने के लिए टोका तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता, तेरे बाप की पीता हूँ क्या? कान खोल कर सुन ले, अगर मेरे और मेरी शराब के बीच आई तो जूते से तेरा सारा भूत उतार दूंगा। भाग यहाँ से और पीने दे मुझे। शराब के नशे में वो अक्सर चंपा की पिटाई भी किया करता। पैसों की कमी के कारण चंपा ने गांव के ही कुछ लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया था। पिछले कई सालों से उसी की कमाई से घर चल रहा था। पति की बिगड़ती तबीयत के कारण वो काम पर भी नहीं जा पा रही थी। 2 दिनों से चंपा और गुंजा ने कुछ भी नहीं खाया था। जब उन्हें भूख लगती तो वो पानी पीकर अपना काम चला लेते। धीमन लाल ने तो वैसे भी खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा था। गुंजा, हमें किसी भी तरह तेरे बाबूजी को शहर के डॉक्टर के पास ले जाना ही होगा, क्योंकि इनकी हालत हर दिन बिगड़ती ही जा रही है। लेकिन माँ, हम बाबूजी को शहर कैसे लेकर जाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। चंपा ने अपनी बेटी से तो कह दिया कि धीमन लाल को शहर ले जाएंगे, लेकिन पैसों के बारे में सोचकर उसके माथे पर बल पड़ रहे थे। वो उदास बैठी इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसे गांव के बनवारी सेठ का ख्याल आया। बनवारी सेठ की छवि एक बहुत ही नेक आदमी की थी। वो हमेशा सबकी मदद किया करता। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना गांव के ही बनवारी सेठ की मदद ली जाए। उसने ये बात अपनी बेटी गुंजा को बताई और वो बनवारी सेठ के घर जा पहुँचे। थोड़े इंतजार के बाद बनवारी सेठ उसके पास आया तो उसने सारी बात उसे बताई और उससे पैसों की मदद मांगी। तेरी कहानी सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए चंपा। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? गांव के डॉक्टर ने कहा है कि 10,000 रुपए तो फिलहाल लग ही जाएंगे, बाकी आगे शहर के डॉक्टर जो बोले। बस 10,000? अरे तू 20 ले ले, 50 ले ले, मैं तो बैठा ही हूँ सबकी मदद के लिए हैं? लेकिन क्या सेठ जी? अब देख, तुझसे क्या छिपाना, इस दुनिया में सब लेन देन पर चलता है चंपा। कुछ तू दे, कुछ मैं लूं, कुछ मैं लूं, कुछ तू दे। मैं कुछ समझी नहीं। बड़ी भोली है री तू, और भोले लोग मुझे बहुत पसंद हैं। ये कहकर बनवारी सेठ चंपा के हाथों को चूमने लगा। फिर उसने उसे नीचे गिरा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? देखिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं चाहिए पैसे वैसे, मुझे जाने दीजिए बस।
बनवारी सेठ की जैसी छवि थी वो बिल्कुल ही उसके उलट निकला। असल में वो एक नंबर का बदमाश था। दूसरों की बहू बेटियों पर वो अपनी गंदी नजर रखा करता था। अगर कोई उसके पास मदद के लिए आता तो उस मदद की कीमत उसे अपना सम्मान बेचकर चुकानी पड़ती। चंपा चीखती रही, लेकिन बनवारी सेठ ने उसके सम्मान को तार तार कर दिया। जब उसे संतुष्टि मिल गई तो उसने 10,000 रुपए चंपा के हाथों में रख दिए। चंपा भारी मन से वो पैसे लेकर वहाँ से निकल पड़ी। उसे अपने आप से घिन आ रही थी, लेकिन अपने पति धीमन लाल का सोचकर वो भारी कदमों से अपने घर पहुँची। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँची उसने देखा कि धीमन लाल अचेत पड़ा हुआ है और गुंजा उसके पास रो रही है। माँ, देखो ना, बापू बिल्कुल अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं। देखो ना माँ। धीमन लाल की सांसें अब भी चल रही थी। चंपा ने अपनी बेटी गुंजा से तुरंत शहर जाने के लिए तैयार होने को कहा। वो शहर पहुँचे, वहाँ के डॉक्टरों को दिखाया। धीमन लाल के कई सारे टेस्ट वहाँ हुए। डॉक्टरों ने दवा तो दे दी, लेकिन ये भी कहा कि मरीज की हालत बहुत खराब है। 2 दिन बाद धीमन लाल ने दम तोड़ दिया। उठिए ना, उठिए ना आप। क्यों मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे? अरे उठिए, मुझे जूतों से मारिए, खूब मारिए, लेकिन उठिए, उठिए ना आप। काश की मरे आदमी उठ। धीमन लाल की लाश को लेकर वो गांव आ गए। वहीं उसका अंतिम संस्कार किया गया। चंपा अपने पति के जाने के बाद बिल्कुल टूट सी गई थी। उसकी तबीयत भी अब खराब रहने लगी। 2-4 दिनों तक तो पड़ोसियों ने खाना पीना ला कर दिया, लेकिन उसके बाद सबों ने मुंह मोड़ लिया। चंपा की हालत ऐसी नहीं थी कि काम पर जा सके। एक दिन वो बेहोश होकर घर में गिर गई। गांव के डॉक्टर ने बताया कि लगातार भूखे रहने से उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। उसे भर पेट खाना चाहिए और कुछ दवाइयाँ भी। घर में तो अनाज का एक दाना नहीं था, दवाई तो दूर की बात है। गुंजा अपने पिता को खो चुकी थी, लेकिन अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए बिना ये जाने कि बनवारी सेठ कैसा आदमी है, वो उससे मदद मांगने पहुँच गई। क्योंकि उसने देखा था कि जब उसकी माँ बनवारी सेठ के यहाँ गई थी, उसके बाद ही वो उसके पिता को शहर ले जा पाई थी। अरे तू काहे चिंता करती हैरी, मैं हूँ ना सबका मददगार। तेरी माँ अनाज भी खाएगी और दवाई भी। लेकिन क्या? अरे बदले में मुझे तेरे रूप की मिठाई खानी है। एक बार खाने दे, फिर जो चाहिए वो तेरा। ये कहकर वो गुंजा पर टूट पड़ा, लेकिन गुंजा ने उसका सख्ती से सामना किया। उसके पास रखे फूलदान से उसके सिर पर जोर से वार दिया और बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई बाहर भागी। उसकी आवाज से गांव वाले इकट्ठा हो गए। तब उसने सबको बनवारी सेठ की असलियत बताई। लोगों ने उसे जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर को गुंजा की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने गुंजा की बहुत मदद की। उन्होंने गुंजा को कुछ पैसे दिए और खाने के लिए अनाज भी, और ये कहा कि तेरा बाप नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मेरे रहते किसी बात की चिंता मत किया कर। पुलिस इंस्पेक्टर की एक 8 साल की बेटी थी। गुंजा उसको पढ़ाने लगी और खुद भी पढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद वो गांव के और बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। चंपा भी अब ठीक थी। कुछ सालों के बाद गुंजा की टीचर की सरकारी नौकरी लग गई और अब वो नौकरी भी करती थी और गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती भी है। Watching this video, please like, share and subscribe my YouTube channel.